गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी मैथ्स की सेकंड क्लास है। फ्रैक्शन वाला चैप्टर था जो मैंने कल कंप्लीट करा दिया था आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्कूल में आके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आपका सेकंड चैप्टर है यानी सेकंड एक्सरसाइज है फ्रैक्शन की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये आप समझिए पहले। इक्विवेलेंट मींस इक्वल, यानी इक्वल फ्रैक्शन पता करना है। ऐसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे फ्रैक्शन दिया है 2/3, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। अब उससे पहले इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट मींस यानी इक्वल फ्रैक्शन, इसका इक्वल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एक मींस बोल सकते हैं टेबल्स, यानी इक्वल टेबल्स हो सकता है। ओके, तो 2/3 हमारा एक फ्रैक्शन दिया है, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कितना निकालना है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे अभी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकालना है कितना, 4, इसके 4 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ओके, क्वेश्चन में 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो आपको कैसे निकालना है देखिए। जैसे 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। अब इसका हमें नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट मल्टीपल को फाइंड करना है, नेक्स्ट मल्टीपल को फाइंड करना है। अब जैसे 0 और 1 को छोड़ दीजिए, 0 और 1 का हमारा 2 आएगा, तो 2 से आप टेबल स्टार्ट करेंगे कहां तक, जहां तक क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम आप बोल रहे होंगे 0 और 1 को क्यों नहीं करना, 0 1 को इसलिए नहीं करना, अगर किसी नंबर का यानी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, किसी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई डिजिट रहेगी, इसलिए 0 और 1 को छोड़ करके नेक्स्ट आगे पहुंचेंगे। तो 0 1 के बाद हमारा क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, जहां तक क्वेश्चन में पूछ रहा है वहां तक के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने इस फ्रैक्शन के, तो 4 कैसे निकालेंगे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो ये दिया है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन दिया, इसके नेक्स्ट 3 और निकालने हैं, नेक्स्ट 3 और निकालने हैं। जैसे अब बोला 0 1 को छोड़ने के बाद 2 आता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम मल्टीपल करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, सेम मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। जैसे हमने 2 कर दिया न्यूमरेटर में, तो 2 का भी हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल होता है। यानी मैथ में अगर हम डिवाइड करें 100 का किसी डिजिट में, तो 100 का हमें मल्टीपल भी करना पड़ेगा तब वो इक्वल होगी। तो इसी तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारी, इक्वल करने के लिए सेम डिजिट से मल्टीपल करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो हमने 2/2 से इसमें मल्टीपल किया, जब 2/2 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमारा कुछ डिजिट बन के आएगा। तो 2 2 हमारा 4 होता है और 2 3 हमारा 6 होता है। तो इसकी नेक्स्ट सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। अभी हमें कितना निकालना है, 4 निकालना है। तो ऐसा ही प्रोसेस और करेंगे आगे। 2/3 आगे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3/3 से इसमें मल्टीपल किया हमने, तो 2 3 हमारा 6 हो जाएगा और 3 3 हमारा 9 हो जाएगा। ये थर्ड हो गया इसका। ऐसे ही फोर्थ पार्ट निकालना है, 2/3 और 4/4, तो 2 4 हमारा 8 हो जाएगा और 4 3 हमारा 12 हो जाएगा। तो ये हमने इसके नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए। अब इसको किस सीरीज में लिखना है, तो सीरीज कैसे लिखेंगे देखिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे आप यहां पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे हमारा फ्रैक्शन दिया है 2/3, 2/3 और हमने कितना निकाला था अभी, 4/6, 4/6 के बाद 6/9, 6/9 के बाद हमारा 8/12। ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, क्या कॉमन दिख रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में बात करते हैं तो ये हमें 2 का टेबल दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में बात करते हैं तो हमें 3 का टेबल दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही होता है कि एक तरीके से हमारी टेबल ही होती है जिसको मल्टीपल कर करके आगे हमें फाइंड आउट करना होता है। अब 2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने देखे, तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, ऐसे 3 का 3 6 9 12, तो ये इक्वल हुआ, यानी एक टेबल वाली सीरीज चल रही है, हमें इसमें टेबल करके आगे नेक्स्ट फाइंड आउट यानी करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालना है। ऐसे ही हमारा 4 की जगह 5 भी दे दिया होता तो हम इसको लिख देते आगे, तो 2 5 का हमारा कितना हो जाता, 10 हो जाता। ठीक है, और 3 5 का हमारा कितना हो जाता, 15 हो जाता।
फ्रैक्शन उतना ही आगे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, एक मैंने क्वेश्चन समझाया था अपनी तरफ से, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एग्जांपल बताया था मैंने, जहां तक तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में इक्वल फ्रैक्शन लगाने के लिए वहां तक आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है एक्सरसाइज बी का, 11 बी का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है राइट 3 इक्वल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पर फ्रैक्शन का हमें 3 इक्वल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। पर फ्रैक्शन का कितना करना है, 3 इक्वल फ्रैक्शन। अभी मैंने समझाया था एग्जांपल, सेम उसी की तरह प्रोसेस है पूरा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमारे पास फ्रैक्शन क्या दिया है, 3/5, 3/5 यानी 3 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर, इसके 3 फाइंड करने हैं हमको, ठीक है। तो फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है, आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में हम क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3 2 या 6 हो जाएगा, तो फैक्टर 10 हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस में हम ऐसे करेंगे 3/5, नेक्स्ट क्या था हमारा 3/3, क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा हमारा, और 3 का 15 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अभी और पूछ रहा है तो और भी कर सकते हैं आप आगे। तो 3 4 में हो जाएगा 12 और 3 का 4 का हो जाएगा 15। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा हमारा 3/5 में क्या करना है, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, 2/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 6/10 हुआ। सेकंड क्वेश्चन में हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 9/15 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमने 4/4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा तो 12/20 हो गया। हमने बोला क्वेश्चन में जितने बार पूछे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उतने टाइम मल्टीप्लाई करके आगे फाइंड आउट करना है। तो हमने क्वेश्चन में हमारा देना है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इसके नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। अब इसको सीरीज में लिख लो, सीरीज में लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको लिख दो। कितना दिया हमारा 6/10, सेकंड क्या हुआ 9/15, और थर्ड हमारा क्या हुआ 12/20। तो ये हमारे इसके नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए कितने 3/5 के नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे 6/10, 9/15, 12/20। ऐसे सेट प्रोसीजर होगा आगे क्वेश्चनों में। आगे क्वेश्चन दिया हमारा 2/7, 2/7 को जस्ट ऐसे ही करना है, नेक्स्ट 3 इसके मल्टीप्ल्स करने हैं आपको 2/2, 3/3 और 4/4 से। ऐसे इसमें क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, सेम इसी तरीके से होंगे, यही प्रोसेस होगा, यही मेथड होगा, कोई और मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। 2/2, 3/3, 4/3 से इसमें मल्टीपल करना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, यानी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, स्कूल में आके पूछ सकते हैं मुझसे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही होगा, सेम क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस करने हैं सभी को फेयर नोटबुक पे। नोट कर लो इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फिल इन द बॉक्सेस। अब जो बॉक्स दिए हुए हैं आपको ये फिल करने हैं। आपको फिल कैसे करने हैं वो जब देखिए। ये हमारा 3/4 एक फ्रैक्शन दिया है, इज इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। सेकंड साइड में हमारा एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको डिजिट फिल करना है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 8। अब 3/4 इसके इक्वल में बॉक्स अपॉन यानी बॉक्स लगा हुआ है, उसके नीचे 8 लिखा हुआ है। तो इक्वल टू के इक्वल टू में डिजिट ली हुई है, उसमें रिलेशन देखना है क्या है। अब हमारा 3 दिया है, 3 के सामने कोई डिजिट नहीं है, बॉक्स दिया हुआ है, ओके। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, 4 लिखा हुआ है और इस वाले डिनोमिनेटर पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इस दोनों में रिलेशन देखेंगे क्या है 4 और 8 में। तो कुछ रिलेशन है, क्या है, अगर हम 4 2 8 करते हैं तो ठीक है हमारा, ओके।
यानी 4 मल्टीपल 2 करेंगे तभी तो हमारा 8 होगा। ठीक है, हमने 4 into 2 कर दिया तो हमारा 8 हो गया। ओके, अभी हमारा हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया? 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 8 हो रहा है और इसी 2 से मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इसी 2 से मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे न्यूमरेटर वाले में तो कितना हो जाएगा? 3 2 या 6 होगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 2 या 6 हो जाएगा। हमने 4 में मल्टीप्लाई 2 से किया, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, यानी 4 की टेबल में 8 को देखा 2 बार आया। ठीक है, तो 2 बार आने के बाद हमने क्या किया? तो 3 में इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो 3 2 या कितना हो गया? 6 हो गया। यानी जो 2 बार गया था हमारा 8 उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 3 2 या 6। तो इस फिल बॉक्स में क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। इस वाले फिल बॉक्स में क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/7 और डिनोमिनेटर में 9 दिया है और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा एम्प्टी बॉक्स दिया है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर 9 दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। हमने बोला कि सामने डिजिट में कुछ डिजिट दी होती है तो उसमें कुछ रिलेशन होता है। अब इस 3 का रिलेशन 9 के साथ है, पता है हमें क्या है, क्योंकि 3 3 9 होते हैं हमारे। क्या होता है? 3 3 9 होते हैं। हमने 3 मल्टीपल 3 किया तभी तो 9 हुआ। ठीक है, 3 में किसका मल्टीपल किया? 3 का किया। अब इसी 3 का मल्टीपल हम 7 में कर दें, इसी 3 का मल्टीपल हम 7 में कर दें, कितना हो जाएगा? 3 7 21 होते हैं हमारे। ठीक है, 3 7 21 होते हैं। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा? 21 आ जाएगा। 3 3 हमारे 9 होते हैं। अब इस वाले 3 को हमने क्या किया? 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई